सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में करण नाम का 18 साल का लड़का रहता था। करण बचपन से ही अनाथ था। उसकी माँ जन्म के समय ही गुजर गई थी और जब वह 8 साल का था, उसके पिता दीपक एक दिन जंगल गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। गांव के मुखिया हरिराम और उनकी पत्नी कमला की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ही करण को अपने बेटे की तरह पाला, लेकिन बड़ा होने पर करण को लगने लगा कि वह उन पर बोझ है। उसने निश्चय किया कि अब वह खुद कमाएगा। एक दिन वह कुल्हाड़ी लेकर पास के जंगल में लकड़ियां काटने गया। जंगल में अचानक उसे एक बड़ी काली कोयल दिखाई दी। वह इंसानी आवाज में बोली, कर्ण, मैं तुम्हारे पिता के बारे में जानती हूँ। कर्ण डर गया। कोयल ने कहा कि वह पहले एक स्त्री थी, पर श्राप के कारण कोयल बन गई है। उसने कहा कि कर्ण के पिता जिंदा हैं, लेकिन उसे श्राप से मुक्त करना होगा। अगले दिन कोयल उसे एक गुफा में ले गई, जहां एक संदूक में ढेर सारे हीरे जवाहरात थे। कोयल बोली, यह तुम्हारे लिए है, और अगर तुम पूर्णिमा की रात मेरी शक्तियां एक बोतल तोड़कर आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा दूंगी। करण लालच और पिता से मिलने की उम्मीद में मान गया, लेकिन उसी जंगल में एक साधु स्वामी दयानंद ने उसे रोकते हुए कहा, यह कोयल असल में एक दुष्ट डायन है। तुम्हारे पिता ने गांव को बचाने के लिए अपनी जान देकर इसकी शक्तियां एक बोतल में कैद करवाई थीं। करण उलझ गया। उसे समझ नहीं आया कि किसकी बात माने। पूर्णिमा की रात उसने आखिरकार बोतल तोड़ दी। तुरंत कोयल एक भयानक डायन में बदल गई और हंसने लगी। तब साधु ने कहा, अब इसे रोकने का एक ही तरीका है, फिर से किसी को बलिदान देना होगा। अपनी गलती समझकर कर्ण खुद कुएं में कूद गया। उसके बलिदान से डायन की शक्ति खत्म हो गई और वह हमेशा के लिए एक साधारण पक्षी बन गई। गांव बच गया, लेकिन हरिराम और कमला ने अपने बेटे जैसा करण खो दिया। कहानी की सीख, झूठे वादों और लालच में आकर लिया गया फैसला जीवन बदल सकता है। सच्चाई को पहचानना ही असली समझदारी है।